और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम 12 अगस्त को आयोजित होगा। बिरला ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बंटवारे के दौरान पीड़ित हुए परिवार होंगे इस कार्यक्रम में शामिल। पाक विस्थापित खुद की जुबानी बताएंगे जुल्म की दास्तां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद। तो विभाजन विभीषिका दिवस 12 तारीख को होगा बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और तमाम पाक विस्थापित बताएंगे आजादी के दौरान उन पर हुए अत्याचार को लेकर अपनी दास्तां। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम देश भर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जयपुर में भी 12 अगस्त को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। बंटवारे के दौरान पीड़ित हुए परिवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाक विस्थापित खुद की जुबानी बताएंगे जुल्म की दास्तां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि। तो सीएम भजनलाल शर्मा के सामने तमाम पाक विस्थापित अपना दर्द बयां करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात का कार्यक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है। विधायक राम सहाय वर्मा और सांसद मंजू शर्मा, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता ने सीएम भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की और अपने अपने क्षेत्रों को लेकर, अपने अपने जिलों को लेकर, तमाम विकास कार्यों को लेकर और सियासी मुद्दों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है। और इसी के साथ ही आप देखिए मुख्यमंत्री से तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक राम सहाय वर्मा, सांसद मंजू शर्मा ने मुलाकात की है और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट से होंगे मुख्यमंत्री रवाना। दोपहर 12:45 पर झुंझुनू हवाई पट्टी पहुंचेंगे सीएम भजनलाल। फिर दोपहर 12:55 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। फसल बीमा क्लेम वितरण समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। दोपहर 2:15 पर उसके बाद झुंझुनू से रवाना होकर 3 बजे वापस जयपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो कल झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल। कल किसानों को वितरित की जाएगी उनकी खराब फसल की बीमा क्लेम राशि और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे। तो कल 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट से सीएम भजनलाल शर्मा झुंझुनू के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:55 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम। फसल बीमा क्लेम वितरण समारोह में होंगे मुख्यमंत्री शामिल। वहीं डूंगरपुर जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने हादसे के बाद कार में आग भी लगा दी। दरअसल यह हादसा डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में हाईवे 927A पर पालवाड़ा बस स्टैंड के पास हुआ, जिसमें बाइक और बोलेरो की आमने सामने से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में पिता और पुत्र समेत एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक पर 6 लोग सवार थे, जिनमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे शामिल थे। जैसे ही बाइक सवार पालवाड़ा बस स्टैंड के पास पहुंचे, सामने से तेज रफ्तार से आ रहे बोलेरो से टक्कर हो गई। हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की जान चली गई। वहीं एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया है, जबकि बाकी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने बोलेरो कार को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। हमारे सहयोगी तनुज जुड़ चुके इस खबर पर। तनुज, सबसे बड़ी बात यह है कि बोलेरो चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। यह हादसा हुआ कैसे? क्या दोनों में से कोई ना कोई जाहिर तौर पर एक रॉन्ग साइड चल रहा होगा? पूरी जानकारी दीजिए। मंदिर इसमें गलती दोनों की भी है। एक बाइक पर 6 जने सवार थे, जिसमें पिता पुत्र और एक महिला थी और उनके 3 छोटे बच्चे थे। वहीं बोलेरो चालक की भी स्पीड तेज थी। इसमें दोनों की स्पीड तेज थी और दोनों जी तनुज, दोनों की स्पीड तेज थी। एक बाइक थी जिस पर 6 लोग सवार थे, फिर सामने से बोलेरो थी जो तेज रफ्तार में थी, टक्कर हुई, हादसा हुआ, एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, एक जो बाइक चालक है उसकी मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा है। इसीलिए जब भी कोई हादसे होते हैं उसके बाद यही कहा जाता है कि तेज रफ्तार में वाहन चलाकर आप खुद न्योता दे रहे हैं किसी न किसी हादसे को। बेशक आप जहां भी जा रहे हैं, आपको जल्दबाजी है, आप कुछ मिनट लेट हो जाएंगे तो कुछ बहुत
बड़ी चीज़ नहीं होती है, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ बड़ा नहीं होता है। अभी फिलहाल ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है इस हादसे को लेकर। हमारे सहयोगी तनुज हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज आपका तमाम जानकारियों के लिए। बोलेरो और बाइक के बीच टक्कर की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। दर्दनाक ये हादसा डूंगरपुर में हुआ है। और अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पर जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं। रामदेवरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पूरे परिवार के साथ बाबा रामदेव समाधि स्थल पर दर्शन किए। बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय में उनका साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही स्मृति चिन्ह स्वरूप बाबा रामदेव की प्रतिमा भेंट की गई। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मेले के दौरान रामदेवरा रेलवे स्टेशन से आवागमन करने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। तो जैसलमेर पहुंचे स्मृति चिन्ह स्वरूप अभी जहां पर जो अतिथि पहुंचे उन्हें भेंट किया गया। आवागमन करने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक ने भरोसा भी दिया है। अनुराग त्रिपाठी एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे रामदेवरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पूरे परिवार के साथ बाबा रामदेव समाधि स्थल के दर्शन किए हैं और साथ ही वहां पर मौजूद लोगों ने अपनी परेशानियों को जब रेल मंडल प्रबंधक के सामने रखा तो उन्होंने कई सारे आश्वासन भी दिए हैं। वहीं अजमेर की केकड़ी से खबर आ रही है, जहां पर बकरियां चराने गए युवक की खारी नदी में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को नदी से निकाला है। युवक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस ने अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बकरियों को चराने गया था युवक, खारी नदी में कैसे डूबा ये जांच का विषय है। पुलिस अभी फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से युवक के शव को नदी से बाहर निकाला है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। वहीं भीलवाड़ा के करेड़ा से खबर है, जहां पर दिन दहाड़े करेड़ा क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का करेड़ा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से गहनता से चोरी हुए सोने के जेवरात भी बरामदगी के प्रयास लगातार जारी हैं। हरियाणा राजस्थान के तहत हुआ पौधारोपण। दौसा के रुगली गांव में विधायक दीनदयाल बैरवा और सभापति कल्पना जैमन ने किया पौधारोपण। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा और सभापति कल्पना जैमन का ग्रामीणों ने इस दौरान स्वागत किया। विधायक ने कहा कि दौसा हरा भरा रहे, इसके लिए अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाना चाहिए। वहीं सभापति कल्पना जैमन ने ग्रीन फूल दौसा और हरियाणा राजस्थान के तहत दौसा में पौधारोपण लगातार जारी है, इसे लेकर जानकारी दी। तो प्रदेश भर में इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और दौसा में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान ग्रीन फूल दौसा, उसके तहत सभी जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो उसी के उसमें हमने आज पौधे लगाए हैं कि हमको एक शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध हवा मिले और चारों तरफ जो हरी। वहीं भरतपुर के सेवर जेल में एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद कैदी के परिजन जेल के बाहर धरना दे रहे हैं। कैदी के परिजनों का कहना है कि जेल प्रशासन ने इस घटना की सूचना नहीं दी। आज जब कैदी की बड़ी बहन उससे मिलने के लिए आई तो उसे घटना के बारे में बताया गया। वहीं जेल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि सुबह अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद तुरंत आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे सीओ पंकज यादव ने बताया कि आज सुबह ऊंचा गांव निवासी चेतपाल की आरबीएम अस्पताल में मौत हुई। इसकी सूचना परिवार को दे दी गई है। सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। इसकी जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाई जाएगी। यदि किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि चेतपाल को कल रक्षाबंधन के मौके पर उसकी बहन राखी का पर्व मनाने के लिए आई थी और उसकी मौत की खबर उसे अचानक से पता चली। उसको देखने गए थे मुर्दा को, तो उसमें पैर में चोट थी, हाथ में चोट थी, कट भी लग रही। और कल भी हमारी घरवाली राखी बांधने गई थी, उसको राखी भी बंधवाई, कोई परेशानी नहीं थी।
उसको पुलिस वाले जबरदस्ती से खींच कर अंदर से बाहर लाए थे राखी बंधवाने के लिए। राखी बंधवा के और जबरदस्ती से अंदर ले गए। कितने बच्चे हैं मृतक के? बच्चे उनके हैं 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं 2 बच्चे हैं। सेवर जेल में बंद थे ये? हाँ, सेवर जेल। आपने पर्ची कटाई थी तो पर्ची कटाने के उसने कहा था कि आपका भाई तो मर गया है, तो उन्होंने घर पर सूचना दी और जिला प्रशासन ने हमने जहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि वो तो रात को मर गया, कोई कह रहा सुबह मर गया, तो हमारे लिए कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। यहाँ जिला प्रशासन ने हमारे लिए कोई सूचना दी कि तुम्हारा मरीज बीमार है कि मर गया है, वो क्या है क्या नहीं है। अब हम यहाँ आए हैं, प्रदर्शन किया था हमने, अब यहाँ पे आए, हमने अभी डेड बॉडी देखी है तो उस पर डेड बॉडी पे हाथों पर चोट, हाथों पर पैरों पर, मजिस्ट्रेट मैडम साथ थी हमारे, तो चोट के निशान है शरीर पे, उसको मारा पीटा गया है। चेतपाल पुत्र प्रभु दया, उनकी आज सुबह खबर मिली कि इनकी आरबीएम अस्पताल में 10 बजे मृत्यु हुई, जिसकी सूचना परिवारजनों को तुरंत दी गई और सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसकी जांच अब हम मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाएंगे। जो इसमें अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और जैसा परिवारजन चाहते हैं अगर मुआवजे का जो प्रावधान अगर लापरवाही की वजह से है तो वो भी। और अब खबर खाटू श्याम से, जहां पर भाजपा की तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारियों को लेकर मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये बैठक गणराज्य सिटी परिसर में आयोजित की गई। प्रधान प्रतिनिधि प्रभु सिंह गोगावास ने बताया कि बैठक में भाजपा की ओर से निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारियों को लेकर मंडल की बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया जाएगा और तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जोधपुर में इस वर्ष राज्य स्तरीय 15 अगस्त का मुख्य समारोह भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन बरकतुल्ला खान स्टेडियम में होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने विशेष योजना तैयार की है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान और डीसीपी विनीत बंसल के आदेशानुसार एसीपी छवि शर्मा के निर्देश में रूट मार्च आयोजित किया गया। इस रूट मार्च में महिला पुलिस टीम की कांस्टेबल कालिका समेत अन्य जवानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। 15 अगस्त के दिन बरकतुल्ला खान स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में स्कूल की बालिकाओं द्वारा देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विभिन्न कलाकार भी स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम पेश करेंगे। अगस्त का जिस तरह से आपको पता है कि स्टेट लेवल का प्रोग्राम जो है वो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है जोधपुर में, उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसा आप जानते हैं कि कालिका जो है वो फ्रंट लाइन में पिछले काफ़ी समय से कार्य कर रही है। ना सिर्फ महिला सुरक्षा तक सीमित है कालिका की ड्यूटीज़, कालिका अदरवाइज भी इंश्योर कर रही है कि हर सिटीजन जो है वो सेफ रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफ़ी भारत भ्रमण पर आया लैटिन अमेरिका देशों के 24 कंटेंट क्रिएटर्स का प्रतिनिधिमंडल जयपुर सिटी पैलेस में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से की शिष्टाचार भेंट। राजस्थान प्रवास के दौरान राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति से होंगे रूबरू। उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान की कला, स्थापत्य और आतिथ्य परंपरा की दी जानकारी। प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों, त्योहारों और स्थानीय व्यंजनों की सराहना की। सदस्यों ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनुभव साझा करने का आश्वासन भी दिया है। इस मुलाकात से भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू, पनामा, कोस्टारिका, गुआना, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो और जमाइका जैसे 12 देशों से आया है ये प्रतिनिधिमंडल। वैर उपखंड के गांव मुखेना में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बने स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। देर रात हुई इस घटना में चोर कमरे में रखा सामान चोरी कर मौके से फरार हो गए। जब चोरी की घटना की जानकारी सुबह ग्रामीणों को मिली तब विद्यालय के प्रधान को सूचित किया गया, लेकिन संस्था प्रधान सूचना मिलने के बाद भी विद्यालय नहीं पहुंचा, जिसके बाद विद्यालय प्रधान की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। टोंक शहर में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर जाम लगाया और प्रदर्शन किया। धन्नातलाई इलाके में रात 9 बजे से बिजली गुल रहने से रात भर लोग परेशान रहे। ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारियों को लोगों ने फोन नहीं उठाए। परेशान लोगों ने धन्नातलाई के आगे सोफिया स्कूल के पास जाम लगाकर बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि पुरानी लाइन और इलाके का ट्रांसफार्मर जल जाने पर कई दिन ठीक नहीं करते। ऐसे में समस्या की शिकायत करने के बाद सुनवाई नहीं होती है। नाराज लोगों ने जाम लगाकर बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई और बिजली विभाग के कार्मिकों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। तो टोंक में
रात भर बिजली गुल रही, जिसके बाद लोग काफी परेशान हो गए। भर से लाइट की समस्या हो रही है। यहाँ इस इलाके में 2 फेज है, कभी एक फेज है लंबा चल जाता है, कभी दूसरा फेज चल जाता है। तो इस फेज को एक ही करा जाए ताकि अन्य लोगों में भ्रमित नहीं हो कि उस घर की तो आ रही है, इस घर की नहीं आ रही। तो मेरा प्रशासन से, बिजली विभाग से, लाइट 9 बजे से नहीं आ रही सर, तो बच्चे परेशान है। इस वक्त हवस अलग ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, इस चक्कर में ये तो लाइट का होना चाहिए ना। और कंप्लेंट भी लिखवा रखी है, ये नहीं भी कंप्लेंट नहीं लिखवा रखी, सबके पास कंप्लेंट है अलग अलग। जाइए नहीं, फोन नहीं उठाते। अभी अगर यूँ मान लो किसी ने अगर डायरेक्ट तार लगा रखा है